औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मअरूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न फिल जसद मुज़ग़तन इज़ा सलहत सलहल जसद व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहा व हियल क़ल्ब। ये धरती बहुत दूर है आसमां से, पुकारो खुदाया मैं तुझको कहा। किसी दिन हिमालय के चोटी पे चढ़कर गमे दिल सुनाने की कोशिश करूंगा। जमाना अगर मुझको रोकेगा ताबिश तो मेरे सामने रास्ते और रही। समुद्र के गहराइयों में उतरकर खुदा तुझको पाने की कोशिश करूंगा। फकत खौफे खुदा हुब्बे नबी दिल में करो पैदा। फकत खौफे खुदा हुब्बे नबी दिल में करो पैदा। न घबराओ जो टकराओ कभी मौजे समुद्र से। खुदा का नाम लेकर आहिरी दर हमने तोड़ा था, जो चाहे पूछ ले जाकर दरो दीवार खैबर से। मुसलमान झुक नहीं सकता कभी मखलूक के दर पर, और बराहीनी जिगर डरता नहीं नमरूद व आदत से। जो काम ना आए उसे करना सीखो, जो काम ना आए उसे करना सीखो। तुम डूब रहे हो तुम भरना सीखो। इस्लाम ने सब कुछ सिखाया है तुम्हें, जीना नहीं आता है तो मरना सीखो। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है, बगैर उसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। लौ कान हाज़ल इल्म युद्रिकु बिल मुना मा कान यबक़ा फिल बरियति जाहिल। फजहद वला तक़सल वला तक़वाफिला फनदामतुल इक़बाल मैय्यत। बिक़दरिल क़द्र तुक्तसबुल मआली वमन तलबल उला सहलल लियाली। यगूसुल बहर मन तलबल लाली वयहुज़ा बिस्सिवादत मन निवाली। वमन तलबल उला मिन गैर कद्दिन अज़ाल उम्र फी तलबिल मुहाली। बिरादरान इस्लाम, हमदर्दान मिल्लत, अब आप लोग के सामने बयान अल्लाह रसूल की बातें और कुछ हिकायात पेश कर रहे हैं। आप लोग गौर से सुनेंगे। रसूल पाक अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 बरस, तो सरजमीन मक्का में एक वाक़या पेश आया। काबा की दीवार जो आश्चर्य और तैयार हो रही थी, काबा की दीवार, उसमें हजरे अस्वद नीचे रख दिया गया। पहले जहां हजरे अस्वद, फिर दोबारा वहां रखने के लिए वहां मक्का के सरदारों में और कबाइल के अंदर झगड़ा हो गया। ये हजरे अस्वद जो जन्नत का पत्थर है, इसको उसी मकाम पर फिर रखने के लिए, उसी जगह पर पहले जहां दीवार पर पत्थर था, इसके लिए कभी हर सरदार कबीला के चाहते थे कि ये शर्फ, ये मर्तबा, ये दर्जा हमको मिले। इसीलिए लाठियां निकल आई, झगड़ा बढ़ गया। एक बुजुर्ग आदमी ने मशवरा दिया कि कल सुबह सबसे पहले खाना काबा में जो आएंगे उनको 40 बना दिया जाए। वो जो फैसला कर देंगे हम लोग को मंजूर होगा। तो सबसे पहले जो तशरीफ लाए, काबा के अंदर रसूल पाक अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब के सरदार कबीला वाले देखकर खुश हो गए कि बेशक ये सादिक और अलीम, ये सच्चा इंसान, इनका फैसला सही होगा कि आप जो फैसला करेंगे हम लोग को मंजूर होगा। तुरंत आपने फरमाया कि
चादर बिछाई गई तो हजरत अस्वद को आपने अपने दोनों मुबारक हाथों से उठाकर उस चादर के ऊपर रख दिया और जितने कबाइल के सरदार थे, कबीला वाले, आपने फरमाया कि चादर का एक एक कोना पकड़ लीजिए, चादर का कोना पकड़ो चारों तरफ से और पूरी ताकत से उठाओ, ऊपर उठाओ, पूरी ताकत लगाओ। सब मिलकर चादर को पकड़कर और वो ताकत लगाया, ताकत लगाने लगे ऊपर, चादर जा रही, पत्थर जा रहा ऊपर, और कुछ ऊपर जाने के बाद और थोड़ा और ताकत लगाइए। तो और जब ताकत लगाया तो सही मकाम पर पहुंच गए जहां पर हजरत अस्वद को रखना था। तो रसूल पाक अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को उठाकर उस जगह पर नस्ब कर दिया, उस जगह पर रख दिया जहां उसको रखना, जिस जगह पर दीवार में लगाना नस्ब करना था। और सब कबीला वाले खुश हो गए, जितना कबीले के सरदार बोला हमने उठाया चादर को, हमने ऊपर उठाया चादर को, हमने ऊपर उठाया। वो तमाम के तमाम सरदार खुश हो गए और एक झगड़ा बहुत बड़ा टल गया। रसूल पाक अहमद वक्त 35 बरस नबूवत से पहले के बाद क्या है और उसके बाद अब आइए नबूवत के बाद। नबूवत के बाद तो आप जो है हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु यमन का गवर्नर बनाकर भेज, यमन का गवर्नर बनाकर आप भेज रहे हैं। आपने फरमाया बाद वहां जाने के बाद सबसे पहले तौहीद की दावत देना। यमन पहुंचकर तौहीद की दावत, कलमे तय्यबा की दावत, तौहीद की दावत। और यमन के लोग जब तौहीद को मान लें, सच्चे दिल से तौहीद को मान लें, इकरार ईमान ले आए, तो फिर उनको बताइए कि मुसलमानों पर रात दिन में 5 वक्त की नमाजें पढ़। यमन के लोग जब 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे, हर कोई को तस्लीम कर ले, कुछ दिन के बाद बताइए कि मुसलमानों पर रमजान मुबारक का एक रोजा, एक महीने का रोजा साल में फर्क है रमजान मुबारक का। तो यमन के लोग रोजा भी रखते हैं। कुछ दिन के बाद फिर ज़कात के मसाइल और हज के मसाइल बयान कीजिए। तो रसूल पाक अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हजरत मुआज़ को मशवरा आपने दिया था, जो तरीका आप बताए थे, उसी के मुताबिक वहां जाकर के तबलीग दावत इल्लल्लाह का काम शुरू किया। हजरत मुआज़ पहले तौहीद की दावत, फिर नमाज की दावत, रोजा की दावत, हज की दावत और खैरात और ज़कात वगैरह। हिकमत के साथ इसका असर यह हुआ कि पूरा यमन बहुत जल्दी मुसलमान, यमन के हजारों हजार की तादाद में मुसलमान हो गए। अल्लाह की तरफ, रसूल के तरफ, जन्नत के तरफ, नेकी के तरफ, भलाई के तरफ हिकमत से बुलाइए। अच्छे अखलाक। अब जाने के माने अगर हिकमत के बाद हसना के बाद भी अगर कोई सही रास्ते पर नहीं आ रहा है, उनके लिए मुनाजरा और मुबाहिसा है। और वजादिलहुम बिल्लती अहसन के मानो अच्छे अंदाज से महज़्ज़ब पैराए में दलाइल के साथ मुनाजरा। जिस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में तशरीफ ले गए। ऐ नमरूद, अल्लाह ताला ने उनको भेजा है, ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पैगंबर में हो। नमरूद ने कहा कि हम तो अल्लाह है, खुदा किसने आपको भेजा? तुमको भेजा किसने? हमको खुदा है, हमको नहीं भेजा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है मुनाजरा का अंदाज को बदल दिया। हज़रत
इब्राहिम सल्लल्लाहु फरमाया नमरूद, जो अल्लाह रोजाना पूरब से सूरज को निकालता है पश्चिम में जाता है, उसी अल्लाह ने हमको भेजा रसूल बनाकर। मशरिक से मगरिब जो सूरज को ले जाता है रोजाना, तुम अगर अल्लाह खुदाई का दावा है तो तुम मगरिब से सूरज निकालो, पश्चिम से निकाल के देखो। कफर काफिर हक्का बक्का रह गया। पानी में आग का लगाना दुश्वार, पानी में आग का लगाना दुश्वार, बहते दर्जा का फेंक लाना दुश्वार, पर इतना नहीं जितना बिगड़ी हुई कौम का बनाना दुश्वार। एक बादशाह की सवारी जा रही, बादशाह सलामत की सवारी जा रही थी। रास्ते में एक 90 साल का बूढ़ा बुजुर्ग जो है सड़क के किनारे कुदाल से मिट्टी खोद रहा था। बादशाह का नजर पड़ गई। बादशाह बोला, सवारी को रोको और उस बुढ़ा आदमी को बुलाओ। क्या कर रहा है? वो बुढ़ा आदमी ने उनको बुलाया गया। बादशाह ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जैतून का दरख्त लगा रहा हूं सड़क के किनारे, जैतून का दरख्त। बादशाह ने कहा, वो दरख्त तो बहुत जमाने के बाद तैयार बढ़ता है, फल देता है, तब तक तो आप दुनिया में नहीं रहिएगा। ये तो बूढ़ा जो वज़ीफ है 90-95 बरस उम्र, और वो जैतून का दरख्त लगा रहा सड़क के किनारे। बादशाह ने पूछा, ये तो बहुत दिन के बाद, इसका फल आपको नहीं मिलने वाला है, या भी बहुत दिन के बाद फल देगा दरख्त। तो बूढ़ा इंसान ने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि यह बादशाह, ये जो हम दरख्त लगा रहे हैं दूसरों के भलाई के लिए, हमारे बाद जो इंसान आएंगे, दूसरे आएंगे दुनिया में, उन लोगों के भलाई के लिए हम ये दरख्त लगा रहे हैं। उन लोगों ने जो लगाया था दरख्त पहले, उनके दरख्त से हमने फायदा उठाया, और ये हम दूसरों के भलाई के लिए लगा रहे हैं। बादशाह ने कहा, खजानची साहब, तुमको इनाम दीजिए 1000 रुपया।